examination paper look like? And what happen if I done mistake? You look intense. Don't worry, I help you. Join me. Join me. आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम्हें बोर्ड का आंसर शीट को फिल करना है एंड कौन सी डिटेल्स तुम्हें भरनी है, और एट द एंड मैं तुम्हें ये चीज़ बताऊंगा कि कैसे बोर्ड में रिप्रेजेंट किया जाता है एक पेपर को। चलो स्टार्ट करते हैं। सो कुछ ऐसा दिखता है अपना बोर्ड का आंसर शीट। तो स्टेप वाइज हम इसको फिल करना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट अपने को यहाँ पे फिल करना है सब्जेक्ट, फिर डे एंड डेट, फिर मीडियम ऑफ आंसर जो कि मेनली इंग्लिश होता है, और यहाँ पे कि कितनी आपने सप्लीमेंट्री यूज़ करी है मतलब पेपर में। मेनली ज़रूरत तो नहीं पड़ता क्योंकि इसमें ऑलरेडी समथिंग अराउंड 35-36 पेजेस होते हैं, तो बाकी उसका तो ज़रूरत नहीं पड़ता है। यहाँ पे स्टैम्प्स होते हैं और यहाँ से लास्ट में टीयर अप हो जाता है। तो स्टेप वाइज हम इसको सॉल्व कर मतलब कि स्टेप वाइज हम इसको फिल करते हैं। तो जैसे कि सब्जेक्ट में लिखते हैं हम, अपना फर्स्ट पेपर है मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स लिखते हैं। फिर एक स्पेशल मैनर होता है डेट का लिखने का। पहले अपने को लिखना है डे, कौन सा डे है, मतलब मान लो कि सैटरडे है तो सैटरडे हम लिखेंगे, और डेट को लिखना है जैसे कि 21 मार्च 2025 ऐसा कुछ लिखना है, मतलब कि इस मैनर में अपने को लिखना होता है। फिर यहाँ पे होता है कि मीडियम ऑफ आंसर शीट, मतलब कि इंग्लिश आप लिखते हो यहाँ पे, मतलब इंग्लिश मीडियम ही होता है मेनली। यहाँ पे हमें लिखना होता है कि कोड नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर, मतलब कि बोर्ड में हर एक क्वेश्चन पेपर मतलब कि सेट वाइज आते हैं, तो कौन सा सेट आपको मिला है उसके हिसाब से कोड डिसाइड होता है। तो यहाँ पे आपको उसका कोड लिखना है। फिर यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री, मतलब कि आपने कितना सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा ऐड करे हैं। तो मान लो कि हमने एक ऐड किया तो 0-1 लिख दो, और ये अगर आप डिसेबल्ड हो तो यहाँ पे आप चीज़ें फिल कर सकते हो, और आपको यहाँ पे राइटर मिला था या नहीं मिला था बोर्ड के द्वारा, तो वहाँ वो चीज़ होती है। और यहाँ पे होता है स्टैम्प, मतलब कि बारकोड वगैरह का जगह होता है। सो इस पोर्शन सबसे ज़्यादा टेक्निकल बच्चों को लगता है ये वाला पोर्शन, क्योंकि यहाँ पे अपने को अपना लेटर जो है उसके हिसाब से इसको फिल करना होता है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि अपना नाम है अर्जुन, तो लेटर उसके हिसाब से फिल होता है। जैसे कि ए है तो ए ही फिल कर दो यहाँ पे, आर तो यहाँ पे ऐसे आर। तो अगर मान लो कि बाई चांस आपका गलत हो गया, मतलब कि आपने यहाँ के कर दिया, तो आपको उस वक्त पैनिक नहीं करना है। आपको सिंपली इसको करना है कि ऐसे करके कट कर दो, पैनिक मत करो, इसको कट कर दो और बाकी सारी डिटेल्स फिल कर दो। तो सारी डिटेल्स उसके हिसाब से फिर फिल कर दो। और यहाँ पे आपको लिखना होता है रोल नंबर। यहाँ पे अपने को यहाँ पे रोल नंबर लिखना होता है। हम लिखते हैं 6114286 ऐसे अपने को लिखना होता है। और यहाँ पे भी वैसे ही अपने को फिल करना होता है वो डिजिट्स को। सब्जेक्ट कोड, हर एक का एक सब्जेक्ट कोड होता है, तो मान लेते हैं कि अपना सब्जेक्ट कोड है 942, यहाँ पे भी वैसे फिल करना है। हर एक सेंटर का एक कोड होता है, तो यहाँ पे अपने को सेंटर का कोड भी लिखना है। जैसे कि मान लेते हैं 2916 है, 2 पे ऐसे चले जाओ, 2 को ऐसे कर दें, ठीक है। और यहाँ पे अपने को लिखना होता है रोल नंबर, और इन वर्ड्स लिखना होता है अपना रोल नंबर। जैसे देख सकते हो 6114286 है, तो यहाँ पे लिखना होता है 61 लाख। फिर यहाँ पे अपने को लिखना होता है फादर नेम, तो फादर नेम आप अपने हिसाब से लिख दो। लिखते हैं राम लाल समथिंग, ऐसे लिख दो। यहाँ पे अपने को सिग्नेचर करना होता है, इसलिए बोला जाता है कि 10th में जो है सिग्नेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे अपने को वही सिग्नेचर करना है जो आपने 10th में करा है। तो मान लेते हैं कि सिग्नेचर ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे अपने को फिल करना है। फिल करते वक्त आप पैनिक मत करना कि ये चीज़ गलत हो गया, ये चीज़ गलत हो गया। इधर का इन्फॉर्मेशन बस आपको अच्छे से भरना है, बाकी यहाँ से टीयर अप हो जाता है चीज़ें। ये है टॉपर का इंग्लिश का आंसर शीट। और जब मैं इस आंसर शीट को देखा तो मुझे एक चीज़ पता चला कि आप यहाँ पे देखो, जैसे इसने ई लर्निंग के ऊपर जो है ऐसे लिख रखा है, तो इसने देखो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है, इम्पॉर्टेंस जो वर्ड्स हैं उनको इसने अंडरलाइन करा है, मतलब कि एग्जामिनर का फुल फोकस्ड इन लाइनों पे हो। समझ रहे हो आप?
मतलब कितना बढ़िया चीज़ इस बच्चे ने कर रखा है। और अगर हम इससे भी आगे देखें तो मतलब हर एक चीज़ में देखो, इसने यहाँ पे भी कर रखा है, यहाँ पे भी कर रखा है, आंसर में भी कर रखा है। मतलब यार ये एक चीज़ सही लगता है एग्जामिनर को कि बच्चा खुद से जो है इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन कर रहा है। आप हर एक सेक्शन की स्टार्टिंग एक न्यू पेज से करना, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारी चीज़ें मैस लगे एग्जामिनर को। मतलब उसको लगना चाहिए कि नहीं, बच्चे ने कुछ मतलब ढंग से लिख रखा है, मतलब कि मैस नहीं हो रखा है। बस बाकी कुछ टॉपर्स के आंसर शीट में ऐसा कुछ खास होता नहीं है। तो यही था कुछ आंसर शीट ऑफ टॉपर।